बाबर डोगर साहब, अभी बिलाल यासीन साहब पर एमपी हैं, जिस तरह कातिलाना हमला हुआ, उनके मुल्ज़िमान तक जिस तरह पहुंचा गया, तो अब ये बताया जा रहा है कि जी कोई फुटेज तो मिल गई है, फुटेजेस मिली हैं जिनमें शुरू में कहा गया कि मोटरसाइकिल में था, लेकिन आपने बताया कि नहीं, यहाँ रेडी पर कोई शख्स है जो रख कर गया इस तरह का कोई थैला वगैरह। समा, आपकी आवाज़ दोबारा थोड़ा सा रिपीट करें, आपकी आवाज़ कट रही है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि अभी जिस तरह हमने देखा हाल ही में लाहौर में एक बड़ी वारदात ये हुई कि कातिलाना हमला हुआ बिलाल यासीन पर, तो फिर फुटेजेस की मदद से ही मुजरिमों तक पहुंचा गया। तो अब ये जो कहा जा रहा है इस वाक़े में कि कुछ फुटेजेस मिली हैं और इनिशियल फुटेज में ये तक कहा गया कि जी मोटरसाइकिल में नस्ता बम, लेकिन आपने बताया कि वहाँ पर रेडी में इस तरह कोई थैला वगैरह रख कर गया था उस शख्स। तो यहाँ रिपोर्टिंग ये भी हो रही है कि जी उस शख्स की कोई निशानदेही वगैरह हुई है, तो कहीं और कैमरों से फिर होती है, क्या होता है जब सेफ सिटी के नहीं है तो जो आम लोगों ने खुद लगाए हुए हैं, मिसाल के तौर पर बैंक वालों ने लगाए होंगे, दीगर लोगों ने लगाए होंगे, फिर उनसे मदद लेनी पड़ती है। उसामा, ये एक अनारकली एक बड़ा बाज़ार है, एक मेन बड़ा बाज़ार है, बिजी बाज़ार है। यहाँ पर बेतहाशा बड़ी बड़ी दुकानें हैं। मेरे पीछे बैंक अल हबीब है, उसके साथ साथ और बड़ी दुकानें हैं, और तमाम दुकानों ने अपने अपने बड़ी दुकानों ने उन्होंने बाहर CCTV कैमराज भी लगाए हुए हैं। बैंक ने भी अपने CCTV कैमरा लगाए हुए हैं, जिसकी वजह से ये सारी फुटेज जो है ये ली गई है। लेकिन असल चीज़ ये है कि एक बंदा आता है, आके उस रेडी पर एक थैला रखता है, एक बैग रखता है, और बड़े आराम से वो वहाँ से चला जाता है, और उसके 4 मिनट के बाद वहाँ पर ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट का इम्पैक्ट ये आता है कि रेडी जो है वो ब्लो कर जाती है, उसके जो कपड़े हैं वो तारों पर चले जाते हैं। उस वक़्त ये एंट्रेंस है, या ये अनारकली की एंट्रेंस है। होना तो ये चाहिए था, यहाँ पर प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए थी, यहाँ पर पुलिस वाले होने चाहिए। यहाँ पर हज़ारों लोग रोज़ाना शॉपिंग के लिए आते हैं, लेकिन मुझे, और फिर 7 थाने भी हैं, चंद फरलांग के फासले पे 2-3 थाने हैं। थाना लोहारी है, थाना अनारकली है, थाना भाटी गेट है, तीनों थाने साथ साथ मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखें कि एक बड़ा इत्मीनान से आया, उसने आके ये वहाँ पर एक बम रखा और वहाँ से चला गया। 4 मिनट के बाद वो बम ब्लास्ट कर जाता है। वो टाइम डिवाइस थी या फिर वो ऑटोमेटिक बम था, जो भी था, लेकिन मसला ये है कि पुलिस कहाँ पर मौजूद थी, इंतज़ामिया कहाँ पर मौजूद थी, CCTV कैमरे ख़राब हैं, पुलिस मौजूद नहीं है। तो लोगों को ये जो सिक्योरिटी देने का जो काम है, फिर ये कौन करेगा? अच्छा, खाली सस्पेंड करने से बात नहीं चलेगी। मसला ये है कि समय 1 मिनट दे रहे मुझे, सिर्फ इशू ये है कि जब आप लाहौर में, मैं कि आप देखिए कि पिछले 1 साल में कितने CCPOs चेंज हुए, कितने DIGs चेंज हुए, कितने SPs चेंज हुए। जब आप लोगों को परमानेंट पोस्टिंग नहीं देंगे और इस तरह से रैम्पेंट तरीके से यहाँ पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते रहेंगे, तो फिर कोई प्रॉपर सिक्योरिटी प्लान नहीं बन सकता। ये चीज़ ज़हन में रखें। यहाँ पर आपको थोड़ा सा टाइम स्पैन को बढ़ाना पड़ेगा, लोगों को सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, पोस्टिंग की सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। बिल्कुल सही जी। अच्छा, ये बताएं कि ये शायद हम ये कह सकते हैं, गलत नहीं होगा कि लाहौर दूसरा जिस तरह बड़ा शहर है आबादी के लिहाज से, तो सबसे ज़्यादा रश यही जगह है लाहौर में जहाँ सबसे ज़्यादा रश होता है, ये वो उन जगहों में से है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान मकसद नज़र आता है दहशतगर्दों का। दहशतगर्दी की तो कार्रवाई साफ नज़र आ रही है। अभी ये भी पता चल रहा है, अभी सोशल मीडिया में देख रहा हूँ कि जी कोई दहशतगर्द तंजीम बलूचिस्तान से जो अपना ताल्लुक बताती है, उसने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है और वो टारगेट भी इस तरह से करना चाह रही थी। तो अभी पुलिस इस बारे में कुछ कंफर्म नहीं कर रही। जी, देखें, ये जो अभी आपने बात की कि बलूचिस्तान नेशनलिस्ट जो पार्टी है जिसने ये सारा ली है, जिम्मेदारी इसकी कबूल की है, ये उन्होंने ख़ुद इसका अनाउंसमेंट की है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। पुलिस ने अभी इस तरह की कोई अनाउंसमेंट नहीं की। पुलिस ने कोई इस तरह की कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि कौन सा ग्रुप इसमें इन्वॉल्व हो सकता है या है। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये अज़ खुद उस बलूचिस्तान की वो जो दहशतगर्द तंजीम है, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली है। उनकी खुद एक स्टेटमेंट जारी हुई है जिसकी बुनियाद पर उससे इसको लिंक किया जा रहा है। लेकिन पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें अभी ये साबित नहीं हुआ। जब तक मुलजिम पकड़ा नहीं जाता, जब तक डॉट्स कनेक्ट नहीं होते, उस वक्त तक पुलिस कोई इस तरह का स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि इसमें कौन इन्वॉल्व था या कौन एंगेज था। बिल्कुल सही। अच्छा गुलाम रज़ा साहब, एक अजीब पहलू और है इस सारे वाक़े का
कि अब मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है तो शहबाज गिल साहब जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के पॉलिटिकल अफेयर्स पे, मीडिया को बड़ी अच्छी तरह समझते हैं, वो कह रहे हैं जी ये मनफी रोल प्ले कर रहा है, नेगेटिव रिपोर्टिंग मीडिया कर रहा है, पैमरा को नोटिस लेना चाहिए, इससे इकोनॉमी को नुकसान होगा। यानी ऑपोजिशन के खिलाफ जाते जाते अब वो मीडिया के खिलाफ ही हो गए। या बताएं आप भी, बाबर साहब भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो ग्राउंड सब कैसे कवरेज करनी चाहिए, क्या करें? एक वाकया हो गया है, लोग शहीद हो गए हैं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जख्मी हैं, दहशतगर्दी की इतनी बड़ी कार्रवाई है, खुद वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब इस बारे में पहले ही आगाह कर चुके हैं, उनके पास भी रिपोर्ट्स होंगी कि इस तरह के ख़तरात मौजूद हैं। अब बाकायदा उनका अल्फाज मुझे याद है कि ये इस्लामाबाद में जो वाकया हुआ उसमें पुलिस एहलकार शहीद हुआ कि जी ये अब इन्होंने दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी हैं फिर से, तो हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो क्या मीडिया इसको रिपोर्ट करना बंद कर दे, क्या करें कि जी बस वाकया हो गया ख़त्म? मैंने तकरीबन 10 से 15 टीवी चैनल्स मेरे सामने, मॉनिटर 10-12 चैनल्स की लगी हुई है। किसी भी जगह के ऊपर मैंने नहीं सुना कि किसी ने इसकी ज़िम्मेदार किसी को गर्दाना हो, किसी ने हुकूमत की गफलत का इसमें ज़िक्र किया हो, किसी ने पुलिस की गफलत का ज़िक्र किया हो। सब लोग जो हैं वो तमाम के तमाम चैनल्स एक चीज़ चला रहे थे कि यहाँ फ़लाँ जगह के ऊपर धमाका हो गया नारकली में, और उसके नतीजे में इतने लोग 3 के करीब जाँ बहक हो गए हैं और 22 के करीब ज़ख्मी हैं, जिनमें से 7 की हालत जो है इंतहाई नाजुक है। ये वो सूरत हाल थी। इसमें अब देखें जो शवाहिद हैं, जो सामने वाक़या हो गया है, उसमें से कोई क्या माइनस कर सकता है? अगर खुदा न खास्ता कैजुअल्टी जितनी है उतनी ही बताई गई, बल्कि अब बहुत मुहतात अंदाज में पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर डॉक्टर साहबा की स्टेटमेंट, जो कुछ गवर्नमेंट कह रही है वो उसके साथ उसको चलाया जा रहा है। अब ये क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा है? ये तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कोई, इस तरह तो आप ये चाहते हैं कि टेलीविज़न चैनल्स ही बंद कर दिए जाएं और इनके ऊपर ऐसे वक्त में कुछ और दे दिया जाए। तो आप दे देते इश्तहार 1 घंटे का सबको और कहते कि चला दें, आप ये ख़बर ना चलाएं, तो ये लोग तमाम के तो आप टीवी चैनल ये इश्तहार चला देते उस घंटे में। लेकिन बात ये है कि इतनी सेंस तो होनी चाहिए। ये दुख है जो अकेलों का आपका दुख नहीं है, वो सबका दुख, साझा दुख है। और वहाँ पे जहाँ बहक होने वाले, शहीद होने वाले हमारे भाई हैं, वो अवाम हैं। और वो वहाँ पे एक बच्चा जो शहीद हो गया, देखिए वो कराची से यहाँ पे आया अपने वालिदैन के साथ, उसकी कज़ा उसको यहाँ ले आई। तो ये दुख है। हम तो लोगों को सिर्फ बता रहे हैं, उनका दुख बांट रहे हैं। और मीडिया कौन सा ऐसा मनफी किरदार अदा कर रहा है या मीडिया ऐसी कौन सी बात कर रहा है? गुलाम साहब, मनफी की वजह मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह बाबर डोगर साहब ने जो वहाँ पर निशानदेही की है, रिपोर्टिंग की है, वो तो मदद कर रहे हैं हुकूमत की। जब बता रहे हैं बाबर डोगर साहब वहाँ पर खुद पहुँचकर कि जी ये कैमरे ख़राब हैं, तो इस पर तो अप्रिशिएट करना चाहिए मीडिया को, बाबर डोगर साहब जैसे साफ़ियों को, कि जी आप जाकर बता रहे हैं क्या वाक़या हुआ, क्या होना चाहिए। यही तो काम है मीडिया का कि जाकर वो निशानदेही कर रहा है, लोगों को बता रहा है। मतलब सानिया मरी हो गया तो क्या हम रिपोर्ट ना करते तो फिर क्या होता कि जी वो कोई कार्रवाई ना हो तो उसको भी दबा दें। इस्लामाबाद में अगर हुआ है, पुलिस एहलकार ने शहादत दी है, बड़े नुकसान से बचाया है, उसको भी तो रिपोर्ट किया है। तो बाबर डोगर साहब, ये अजीब बात नहीं है कि आप जैसे लोग वहाँ जा रहे हैं, फील्ड में जाकर बता रहे हैं कि ये कैमरे अगर ठीक होते तो और जल्दी शायद उस तक गिरफ्तारी भी हो जाती उस दहशतगर्द की, क्योंकि फौरी तौर पर उस तमाम जगह की फुटेज एक से एक जुड़ जाती कि ये कहाँ से आया, किस तरह, तो वो ज़्यादा मुश्किल ना होता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।